साहब आजकल पाकिस्तान में नए दहशत गर्द आ चुके हैं, सुना है कोई डिजिटल दहशत गर्द भी हैं, आपके दफ्तर से भी पकड़े गए हैं सुना है। ये 6 तो मेरे सामने खड़े हुए हैं जो कि इस वक्त बना रहे हैं। देखें, ये जो आज का दौर है, आजकल का दौर है, उसमें हर पाकिस्तानी, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ भी है, और आपने इसकी मिसाल उस वक्त देखी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान ले लिया गया था और ऐसे ऐसे मज़ाक़-खेज़ इंतखाबी निशानात दिए गए थे, तो वो इसी के ज़रिए उन्होंने अपने अवाम तक, अपने कैंडिडेट्स ने और अवाम ने इसी के ज़रिए उनकी कैंपेनिंग की। अब ये एक जमहूरी अमल था जिसमें कि वो शामिल हुए। अब किसी के पास अगर पिस्तौल है तो वो सेल्फ़ डिफेंस के लिए भी हो सकता है और वो किसी जुर्म के उसके लिए भी हो सकता है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि जिसके पास पिस्तौल है वो सारे दहशतगर्द हैं। देखिए, कुछ चीज़ें, हकीकतें ऐसी होती हैं जिनको आप नहीं सुनना चाहते और ख़ास तौर पे अहले इक़्तिदार नहीं सुनना चाहते, लेकिन वो एक हकीकत है। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि आप चाँद को, ये सूरज को एक हाथ से नहीं छुपा सकते। जो हकीकतें हैं वो हकीकतें रहती हैं, वो सारी आवाम उनसे बाखबर है और वो उसी पैराए में बात करते हैं जो कि उनके साथ गुज़रती है या वो जो उनकी आँख उनका जिस चीज़ का मुशाहिदा करती है। तो इसलिए ये इस तरह का अल्फाज इस्तेमाल करने एक पूरी पाकिस्तान के 90% अवाम जो कि वो है इसके साथ है, पीटीआई के साथ है, और साथ ही साथ वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होती है। आजकल तो जितने नौजवान हैं, नौजवान में कोई वालिद साहब कह दे अपने बेटे को कि भाई आपने सोशल मीडिया में नहीं चलना, वो उसकी भी बात नहीं मानेगा। ठीक है, असल चीज़ क्या है कि हम जो बुनियादी मसाइल हैं उस पे हमारी नज़र नहीं है, और जो उस मंजर उस हकीकत को दिखा रहे हैं या शेयर कर रहे हैं अपने साथ, वो उन पे वो उनको उठाया जाता है, उनको दहशत गर्दी का मुकदमे होते हैं, उन पे गद्दारी के मुकदमे हो रहे हैं। अब मतलब है, देखें, दहशत गर्दी तो वो है ना कि जो हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में हो रही है, तो बजाय इसके कि हम अपने ही लोगों की तरफ उनको उसमें उलझे रहें, हमें चाहिए कि हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें कि क्यों दहशतगर्द दाखिल कैसे होता है, स्मगलिंग होती कैसे है, बॉर्डर से ही होती है। उन जगहों पे हमें तवज्जो देनी चाहिए बनिस्बत इस पे कि कौन से हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो एक अवाम का एक मेजॉरिटी है जो सोशल मीडिया पे अपने आप को बाखबर रखती है, उनको जो है तो हम उनके लिए सर्टिफिकेट जारी करें गद्दारी के और दहशतगर्दी के। डोनाल्ड लू ने सर वहाँ पे रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोकने के लिए इतनी इमदाद जारी की जाए। तकरीबन 10 करोड़ डॉलर मेरे ख्याल में उन्होंने मांगे पाकिस्तान में इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। तो डॉलर शालर आएंगे तो दहशतगर्दी रुक जाएगी। देखें, ये पहली बात तो ये है कि जो मैंने जो देखा है तो ये सितम ज़रीफ़ी है कि उन्होंने जो 101 मिलियन डॉलर की बात की है, वो उन्होंने मुल्क में जमहूरियत को, जमहूरी इदारों को मजबूत करने के लिए दी है। लेकिन हम हमेशा ही देखते हैं कि पैसे किस चीज़ के लिए आते हैं। अगर जमहूरियत की मजबूती यही है कि लोगों को उठाया जाए, लोगों को जो इलेक्टेड एमएनएज़ हैं उनको अबडक्ट किया जाए, उन पे मुकदमात लिए जाएँ, और जो अवामी नुमाइंदे जिनको कि अवाम ने इलेक्ट किया है उनको उसका हक़ न दिया जाए कि वो पार्लियामेंट में बैठें। गलत लोग जो कि फॉर्म 47 के ज़रिए बैठे हैं उसमें ऐवानों में, तो ये तो मजाक बन जाता है। देखें, हमें हमारी मुल्क की जो सूरत हाल है वो मुआशी तौर पे तो बिल्कुल ही गर्क हो गई है बदकिस्मती से, और यही वजह है कि ये लोग, अब देखें आप कैबिनेट मीटिंग्स भी देखें, इनको पाबंदी लगा दो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी, पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान, उसको जेल में रख दो, लीडर्स को उठा के जेल में रख दो। कितने 22 करोड़ अवाम हैं और उनकी जो इस वक्त हालत है कि उनको 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं हो रही है, और यहाँ पे फोकस किस पे है? इस पे नहीं है कि किस तरह से आवाम को सहूलत दी जाए, किस तरह महंगाई को कम किया जाए, किस तरह से बिजली के बिल कम किए जाएँ, किस तरह से अशाए खुर्द-ओ-नोश को कम किया जाए। बजाय उसके हम देखते हैं कि उनको कोई तवज्जो ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है। देखें, लोग जब दूसरे ममालिक में भी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो ये है कि लोगों का रोज़गार, लोगों को कि जो मायार ज़िंदगी है, अब आप देखें कि मायार ज़िंदगी पिछले 2 सालों में जितना नीचे गया, और हर क्लास के लिए नीचे गया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो वो
अरबपति हैं या अरबपति बन गए हैं या जो भी है थ्रू करप्शन। मैं बात कर रहा हूँ ये आम पाकिस्तानी की, जिसको कि सैलरी क्लास है, जिनको पे टैक्सों की लगाकर और इस हुकूमत ने उनके खून को मज़ीद उसको खींचा है। तो ये इस किस्म के हालात में जब आपकी इकॉनमी इस बुरे हालात में हो तो इससे फिर जन्म लेते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा होते हैं। उसमें आपकी देखें कि जो रोड क्राइम्स हैं, ये जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं, वो कितने बढ़ गए हैं, क्योंकि लोगों ने वो जस्टिफाई करते हैं कि उनकी पहुंच से बाहर हो गई ये चीज़ें। इस चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए, जो मसाइल हैं उनकी बुनियादी जो वजूहात हैं उनको एड्रेस करना चाहिए, न कि ये सियासी तौर पे इंतकाम बनाना। सर वैसे तो कौमी ख़जाने में पैसे नहीं है, लेकिन हुकूमत ने 30 अरब रुपए का फायर वॉल ख़रीदा है। जी, जी, जी। तो ये किस मकसद के लिए हो सकता है? क्या PTI इसका कोई तोड़ निकाल सकती है? देखें, इससे जो 30 अरब बिल्कुल ठीक है कि 30 अरब रुपए एलोकेट किए गए हैं, इसलिए कि सोशल मीडिया और जो हमारी देखें, इससे हमारी जो IT का दौर है, जो कि आलमी सतह पे पाकिस्तान एक बनने जा रहा था, जिस तरह कि हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, जिन्होंने कि IT में कितनी तरक्की की है और $100 बिलियंस कमाए हैं, हमारे यहाँ इंटरनेट को कभी सस्पेंड कर दिया, स्लो कर दिया। कौन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा? जो पाकिस्तान की अपनी कंपनीज़ हैं, जो नए कंपनीज़ बनी थी, वो जो है वो सारे बाहर चले जाएंगे। और बाहर चले जाने का मतलब है कि पाकिस्तान का जो एक ज़र मुबादले का एक बड़ा एक इफ़ेक्टिव वो था सोर्स थी, उसको हमने उस पर कुल्हाड़ी मार दी है। तो सिर्फ कि जी शिबली फराज क्या कर रहा है या आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, देखें ये इस तरह की जो नॉर्थ कोरिया की जो स्टेट है ना, ये नहीं, ये इंटरनेशनली अगर हम आइसोलेट हो गए हैं तो ये इन्हीं वजह से हो गए हैं कि यहाँ पे अगर तो आपको कोई वो नहीं है, जान और माल की सिक्योरिटी नहीं है, आपकी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी नहीं है, तो कोई क्यों आएगा? उनको तो छोड़े जो बाहर से आने वाले हैं। हमारे अपने लोग बेचकर चीज़ें और मुल्क से जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि इराक़ में सुना है कि 50,000 पाकिस्तानी, ये जो है तो अपनी गवर्नमेंट की फिगर्स हैं कि वहाँ से 50,000 लोग वापस नहीं आए, गायब हो गए। तो ये इस किस्म इराक़ से देखें कि लोग अब रास्ते ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये इस किस्म के हालात में हम मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? भाई ये 22 करोड़ आवाम का मुल्क है, ये एक एटॉमिक पावर है, लेकिन जब तक आप सिर्फ इसी पे इक्तफा करेंगे कि आप एक एटॉमिक पावर हैं और आप अपनी इकोनॉमी में आप कशकोल लेके फिरते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं है। हमारा पासपोर्ट आज सिर्फ 4 मुल्कों से बेहतर है। हम बिल्कुल ज़मीन पे पहुंच गए हैं। उससे पासपोर्ट क्या होता है? आपकी शनाख्त होती है। अगर आपकी कोई शनाख्त को उठा के यूं बाहर फेंक दे कि आप जी वो सबसे आखिर में खड़े हो जाएं, उस मुल्क में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा? उस मुल्क में कौन आएगा? तो ये चीज़ें देखने वाली, ये सारे जो है आदाद व शुमार हैं, ये इस चीज़ की वो करते हैं, खमाजी करते हैं कि भाई ये मुल्क ठीक नहीं जा रहा। ये मुल्क जो है तो रोज़ की बुनियाद पर ये नीचे की तरफ जा रहा है। और हमारे जो हैं तो जो साहिबान इक़्तिदार बैठे हुए हैं, ये इनकी जो भी मदद भी करते हैं, वो पाकिस्तान को ऐसी सज़ा दी है, पाकिस्तान की आवाम को, कि वो लोग जो कि करप्शन में इन्वॉल्व थे, जिनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के खुले केसेस थे, उनको उधर से जिस दिन पेशी थी वो हटा के उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। यानी ये कहाँ होता है? फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप दुनिया को, और क्या मैसेज दे रहे हैं अपनी नौजवान नस्ल को कि आप क्राइम करोगे, लेकिन आप चूँकि एक ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखते हो, आपको जो है ना वो बिल्कुल इजाज़त होगी, तो फिर कोई मेहनत क्यों करेगा? बिकॉज मेहनत की जब अहमियत ही नहीं हो और अगर उसकी जुर्म की अहमियत हो जाए, तो फिर सारे लोग जो है, मेजॉरिटी जो यंगस्टर्स हैं, वो तो उनके तो कच्चे ज़हन होते हैं, वो तो देखते हैं कि इस रास्ते को अपनाना चाहिए। तो हमने पूरी कौम की अखलाकी इक़दार को भी तबाह कर दिया है, और नतीजतन हमने अपनी जितनी भी वो हैं इदारे हैं, उनको भी तबाह कर दिया है। तो ये हालात हैं आपके सामने, और पाकिस्तान के अवाम, अब मतलब है कि उनका मैंडेट चुराया गया है, और फिर उनसे कहा जाता है कि आप डिजिटल दहशत गर्द दो, अगर ये बात करें तो, और ये बात करते हैं तो आप डिजिटल दहशत गर्द दो। ऐसे नहीं होता। हमें होश के नाखून लेने चाहिए, हमें मुल्क का सोचना चाहिए। मुल्क नहीं रहेगा तो फिर कोई चीज़ नहीं रहेगी, और मुल्क भी है वो भी है एक इज़्ज़त से अक़वाम आलम में रहना है। आपने ये नहीं कि 104वें नंबर पे आपका पासपोर्ट हो, सबसे आखिर में हो। 4 मुल्क, सोमालिया हो गया, ये इस किस्म के जो मुल्क हैं, हाँ म्यांमार हो गया, इस किस्म के जो मुल्क हैं वो, और आप अगर उधर जाके देखें
تو ان ملکوں میں فقدان کس چیز کا ہوگا؟ کون سے ملک سنگاپور کیوں نمبر 1 پہ ہے؟ جاپان کیوں نمبر 1 پہ ہے؟ اس لیے کہ وہاں پہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہے.